हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड इक्विटी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने लगातार लगातार जब से इसका ये आईपीओ आया था और जब इसका स्टॉक लिस्ट हुआ है मार्केट में, ये सिर्फ एनएससी पर ही लिस्ट हुआ है। उसके बाद से लगातार परफॉर्म करता जा रहा है, लगातार अच्छे रिटर्न्स देते जा रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स अब तक दे चुका है। यानी कि अभी एक साल भी नहीं हुआ है, उसके रिटर्न्स काफ़ी धुआंधार हो चुके हैं। इसके रिटर्न्स की भी मैं बात करूंगा आपसे कि इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं, और कंपनी के बारे में बात करूंगा, डिस्कस करूंगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का कामकाज क्या है। तो देखिए, जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, और इसके जो कामकाज है, जो सर्विसेज हैं, वो भी बहुत लाजवाब हैं। फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और रिजल्ट्स भी स्ट्रांग है और रिटर्न्स भी स्ट्रांग है। तो ऐसे अगर आपको ये जानकारी मिलती है कभी किसी स्टॉक के बारे में, तो क्या आप उसमें पोजीशन बनाना नहीं चाहेंगे, या फिर आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे? मैं तो करना चाहूँगा, लेकिन पैसा है आपका। मेरा उद्देश्य यहाँ पे जानकारी देना है आपको इस स्टॉक के बारे में। तो चलिए मैं जानकारी देता हूँ मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा रिटर्न से, और उसके बाद इस कंपनी के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसके रिटर्न्स कितने लाजवाब रहे हैं। इसने फ्राइडे के सेशन में 5% का अपर सर्किट लगाया, और एक हफ्ते में ये 27% के रिटर्न्स दे चुका है, और एक महीने में 102% के रिटर्न्स दिए हैं इसने, और 3 महीने में करीब ये पैसा आपका 3 गुना कर दिया है इन्वेस्टर्स का पैसा इसने, और 6 महीने में 397% के रिटर्न्स दिए हैं लगभग। और ईयर टिल डेट, यानी कि जब से इसका आईपीओ आया था, जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है, तब से इसने 362% के रिटर्न्स दे दिए हैं। माय गॉड, लाजवाब रिटर्न्स दिए हैं। और रिटर्न्स ही नहीं दिए हैं, ऐसा कामकाज भी ऐसा है। मैं बार बार ये बात ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा इसकी वेबसाइट पर। चलिए चलते हैं। ये सॉल्व्स इंडिया एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो कि एनएससी पर लिस्टेड है। ओनली एनएससी पर ये लिस्टेड है, और इसके जो काम है, जो इसकी सर्विसेज हैं, ये आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे काम ये कंपनी करती है और बखूबी उनको निभाती है। देखिए इसकी सर्विसेज में देखिए सिक्योरिटी विद सर्विलेंस कंप्यूटिंग सर्विसेज भी आता है, और इसके जो पार्टनर्स हैं वो भी अच्छे खासे पार्टनर्स हैं। देखिए एक्सपर्टीज़ आप देख लीजिए पहले इसके जो पार्टनर है, सेल्स फोर्स है, जावा है, और आप ये देखें यहाँ पर डेव ऑप्स, अपाचे नाइफाई, कैसेंड्रा, अपाचे स्पार्क। देखिए अपाचे स्पार्क के बारे में जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अपाचे स्पार्क जो है रैपिड कंप्यूटेशंस और एक्यूरेट कंप्यूटेशंस में काम आता है। यानी कि आपका काम कंप्यूटर पे तो होता ही है, लेकिन कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं, जो सॉल्यूशंस होता है उनका, वो बहुत फास्ट हो जाए तो कहने ही क्या। तो डिजिटल, आपको पता है डिजिटल युग में अगर ये चीज़ें हो जाएं, ये चीज़ें मिल जाएं, तो फिर कहने ही क्या। तो अपाचे स्पार्क का ये सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ अपाचे काफका, सर्वरलेस आर्किटेक्चर, बहुत सी चीज़ें, एआई एंड मशीन लर्निंग, ऑल एंड ऑल मशीन लर्निंग के साथ साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इनका सहयोग रहता है। तो ये इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि देखिए आने वाले समय में जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो बहुत तेज़ी से भागने वाले हैं, और अभी शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि रूट मोबाइल है और हैप्पीएस्ट माइंड्स है, इस तरह से जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स हैं वो बहुत आगे तेज़ी से काम करने वाले हैं। तो उन केस सॉल्व्स इंडिया भी उनमें से एक है। लेकिन इसकी जो खासियत है, ये केवल इसलिए नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है, नहीं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा उसके बारे में, पहले मैं फटाफट यहाँ पे ये बता दूं कि ये 2012 में लिस्टेड कंपनी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है। और राइट, यूएस से भी इसका टाई अप रहा है। और राइट, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है, इसका देखिए आप, टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया का अवार्ड इसको मिल चुका है। टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, तो टॉप की कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और क्या चाहिए आपको। एंड 20 मोस्ट प्रॉमिसिंग सेल्स फोर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स 2018 का भी इसको अवार्ड मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन इंडिया और ओडू, इसके ये सब पार्टनर्स हैं। फॉर्ब्स इसके पार्टनर्स हैं। टेक स्टोरी आईएसओ सर्टिफाइड है, सिलेक्टेड फर्म्स, ये सब। और
टॉप डेवलपर, साथ ही साथ नेस्कॉम मेंबर है। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टॉप कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनी में ये आती है, टॉप ई कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनी में आती है, तो ई कॉमर्स में भी टॉप में आती है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ये कंपनी आती है। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह के कंपनी आपको मिल जाए और विद गुड फंडामेंटल्स, ऑलराइट, तो आपको और क्या चाहिए, ये बताइए आप मुझे। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब हुआ, इसके जो क्लाइंट्स हैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ऑन पॉइंट ग्रुप, शेयर मिस्टर, नाइट नॉट ब्रांड, इकोजीनियो, काउंट अबाउट, कंटिटी, हार्डीज, मालेवा एंड बहुत सारे इसके पार्टनर्स हैं। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी बहुत अच्छे फंडामेंटल के साथ काम कर रही है। पिछले 3 साल से लगातार इसकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, अच्छे फंडामेंटल्स है और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी ये कंपनी दे रही है। तो ऐसी कंपनी पे क्या आप दांव नहीं लगाना चाहेंगे? मैं मानता हूँ कि कंपनी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो काफ़ी उछाल मार चुका है, लेकिन ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। हो सकता है कि आपको थोड़े नीचे के दाम पे मिल जाए, जब भी मार्केट में करेक्शन आए तो हो सकता है आपको नीचे के दाम पे ये मिल जाए। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट पे लगा के रखें, और जैसे ही आपको मौका मिले तो आप इसमें पोजीशन बनाएं फॉर लॉन्ग टर्म। इसमें आप छोटे मोटे मुनाफे के लिए ना रखें, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आपको और भी अच्छे रिटर्न्स देगा। हालांकि पिछले कुछ समय में ये स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है। यहाँ से भी 526 पे इसका प्राइस चल रहा है। मान लीजिए अगर आपको इसी रेट पे ये मिल जाता है या फिर नीचे मिलता है, तो आपको यहाँ से 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना के रिटर्न्स भी आपको आने वाले 8-10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करूंगा, इसके रिजल्ट्स पे लेकर चलता हूं। तो चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं केसॉल्स इंडिया के बारे में। केसॉल्स इंडिया का आईपीओ जून 2020 में आया था। करीब 8 साल पुरानी कंपनी है ये, और 300 प्लस इसके डेवलपर्स हैं, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ कुछ डेवलपर्स के बारे में। तो कंपनी की जो एक्सपर्टीज़ है वो किस में आप देख सकते हैं, मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा इसकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें कि अपाचे स्पार्क, अपाचे कैसेंड्रा, अपाचे नाइफाई, सेल्स फोर्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मैंने आपको बताया वो, ओपन शिफ्ट, माइक्रो सर्विसेज, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डेव ऑप्स, मोबाइल डेवलपमेंट एट्सेट्रा। तो हम बात करेंगे मार्केट कैपिटल की। ये 312 करोड़ की एक माइक्रो कैप, एक सूक्ष्म कंपनी है। स्मॉल कैप से भी छोटा होता है माइक्रो कैप। एक माइक्रो कैप कंपनी है, 312 करोड़ की मात्र। तो छोटी कंपनी है, सिर्फ रिस्क इतना है कि छोटी कंपनी है, मगर इसके जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, जो इसका ऑपरेशन है, जो इसका काम है, वो बहुत ही कामयाब है, अच्छा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डरने वाली बात आपके लिए होगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बुक वैल्यू जो है इसकी 20.9 रुपीज़ पर है, और इसका डिविडेंड यील्ड है 6.18%। तो बुक वैल्यू 20.9 रुपीज़ पर है, थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, लेकिन काम को देखते हुए वैल्यूएशंस मुझे इसके महंगे नज़र नहीं आते। ROCE 161% का है, बहुत ही लाजवाब है, ये लाजवाब है। ROE 120%, अति उत्तम है, बहुत ही बढ़िया ROE है इसका 120% का। तो हम बात करेंगे अब, यहाँ पे चलते हैं आगे, इसके बारे में और जान लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई उधार नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी गुड डिविडेंड यील्ड, 6.18% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का, और 127.77% का CAGR है पिछले 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ में। ऑलराइट, और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको पता 3 साल से इसका ROE 119.40% का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो और क्या चाहिए आपको? ROE देखिए, अगर किसी कंपनी में ROE अगर आपको 25-30% का भी देखने को मिलता है, 20% का भी देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन ये तो 120% है, उससे करीब 6 गुना ऊपर है, और वो भी लगातार 3 साल से इसका ट्रैक रिकॉर्ड है ROE का। तो और क्या चाहिए आपको? तो है ना मज़े की बात, स्टॉक 25 टाइम्स बुक वैल्यू से ऊपर है। बस ये थोड़ा सा एक
बात है, लेकिन वैल्यूएशंस के हिसाब से, लेकिन वैल्यूएशंस अगर महंगे भी होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंपनी में जिसके रिजल्ट इतने बढ़िया हैं उसके लिए कोई सोचने वाली बात है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा इसके रिजल्ट्स की। देखिए अभी दिसंबर 20 का जो रिजल्ट था उसमें देखिए सेल्स 7.03 करोड़ की हुई थी और मार्च 2021 में 7.65 करोड़ की सेल हुई है। तो अच्छी खासी जंप देखने को मिली है सेल्स में भी, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी है इसलिए 7 करोड़ इसके लिए बहुत मायने रखता है। ऑलराइट, और एक्सपेंसेस देखिए 3.41 से 3.38, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.62 से 4.27 हो गया, यानी कि आप मान सकते हैं करीब करीब 35 to 40% की जंप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, वो भी क्वार्टरली बेसिस पे। मैं ईयर ऑन ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वार्टरली बेसिस की बात कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखें 51.49% से 55.82% हो गया, बहुत ही लाजवाब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी। और बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी आप देखिए 2.79 से 3.16 हो गया, ईपीएस भी 4.73 से 5.36 हो गया। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं इसका पूरा डेटा आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये हर क्वार्टर में हर साल ग्रोथ दिखा रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आपको हर साल की ग्रोथ को देखना है तो आप देखेंगे मार्च 2016 में से लेकर आप मार्च 2021 तक अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब दुगना तिगुना 10 गुना इसने उछाल दिया है। ऑलराइट, मार्च 2016 से लेकर मार्च 2021 तक आप देख सकते हैं, मार्च 2016 में 1.71 करोड़ की सेल्स थी, जो कि मार्च 2021 में लगभग 5 सालों के अंदर करीब करीब 24 करोड़ की सेल्स हो गई। तो मैं मानता हूँ करीब 22 गुना की जंप सेल्स में हो चुकी है पिछले 5 सालों में। ऑलराइट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं, जो 2016 में 0.20 करोड़ था, यानी कि 20 लाख था, वो बढ़कर हो गया 10 करोड़ 77 लाख रुपए 5 सालों के अंदर। ऑलराइट, तो अच्छी खासी जंप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लाजवाब, सब कुछ लाजवाब नज़र आता है मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब बढ़िया है, और बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, रिजर्व्स भी आप देख सकते हैं, रिजर्व्स भी बढ़िया हैं। रिजर्व्स आप देखिए पहले 0.13 हुआ करते थे 2016 में, और अब 10.90 करोड़ के हैं, और सभी पैमाने पर अच्छी नज़र आती है मुझे कंपनी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, और एसेट्स भी बढ़े हैं कंपनी के, देखिए आप एसेट्स भी देख लीजिए, जहाँ पर 21 लाख के एसेट्स थे टोटल एसेट्स, अब बढ़ के 15 करोड़ 71 लाख के एसेट्स हो चुके हैं 2021 में। तो यहाँ पर आप देखिए कैश फ्लो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना रहा। और हम बात करेंगे आरओसी की। आरओसी मार्च 2016 में 253% का था, जो अब थोड़ा सा घटा है, 161% हो गया है। और वो कोई चिंता वाली बात मुझे खास नज़र नहीं आती जब बाकी पैरामीटर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इसकी तेज़ी है उसके बाद से इसमें एफआईआईज और डीआईआईज भी इसमें एंट्री करेंगे आने वाले समय में, और ये स्टॉक और भी ऊपर के लेवल्स आपको दिखाएगा। और क्योंकि एक माइक्रो कैप है, हो सकता है 5 साल 10 साल के अंदर ये एक लार्ज कैप की कैटेगरी में भी आ जाए, या फिर एटलीस्ट मिड कैप की कैटेगरी में तो आ ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इस पर निगाह ज़रूर बना के रखिए। मैंने आपको रिजल्ट्स बताए, फंडामेंटल डिस्कस किए और उस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।